बचपन। लेसन के लेखक कौन है? बचपन लेसन है। सेकंड इसके लेखक कौन है? कृष्णा सोमती। ठीक है, लेखक कौन है? कृष्णा सोमती। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। जो लेखिका है कृष्णा, वो क्या कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कि मेरे जो बचपन की बातें थी, जैसे अपन बचपन होता है छोटा, उसमें अपन खेलते हैं, इनके बारे में लेखिका अपन को बता रही है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ। लेखिका है अपन से कितनी बड़ी है? अपनी दादी जी की उम्र के बराबर। ओके, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका कितनी बड़ी है उम्र में अपन से? हमारी दादी, नानी, बड़ी बुआ जी और बड़ी मौसी जी के समान है। तो परिवार वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? जीजी। ओके, जी, यस सर। मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। लेखिका कह रही है कि मैं अब ऐसा लगता है कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी में क्या होता है बेटा? 100 सालों का समय, 100 ईयर्स, 100 सालों का समय एक शताब्दी होती है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आ रहे हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। पहले बचपन में या जवानी में अपन कौन से कपड़े पहनते? कलरफुल पहनते हैं ना, रंगीन पहनते, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कपड़े पहनते। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो अपन क्या पहनते हैं? एक सिंपल सा सफेद कपड़ा। ओके, देखा आपने घर में दादी नानी को? मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग के। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, बॉपर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनते हैं। जब बच्चे होते हैं तो वो क्या पहनते हैं? फ्रॉक पहनती है बच्चियां। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, निकर, बॉपर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, वो लास्ट में चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। समझ आया बेटे पहला पैराग्राफ? यस सर। आगे चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। बचपन में जो लेखिका कुछ फ्रॉक स्कर्ट पहनती थी, वो लेखिका कह रही है कि मुझे आज भी उस बारे में पता है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। कौन सी फ्रॉक के बारे में बता रही है? जिसमें हल्की नीली और पीली धारीदार फ्रॉक है। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप है। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल है उसमें। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का भी चलन था। लेखिका कह रही है कि जब पहले फ्रॉक पहनते थे तो जेब में क्या होता था? रुमाल रखते थे और बालों पर रंग बिरंगे एक रिबन लगाते। आज भी लड़कियां लगा लेती है, बालों पर रिबन लगा लेती है, कलरफुल लगाते बेटा। लेमन कलर का बड़े पिलोटो वाला गर्म फ्रॉक, जिसे नीचे का फर टेपी था। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की मोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग की भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। बच्चे धोते थे अपने कपड़े, मोजे, रुमाल, धोते बच्चे। पैर धोने
नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। अपन भी कोई काम होता है अपना कपड़े धोने का, कुछ तो अपन कब करते हैं, संडे को करते हैं, जब स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल ऑफ होता है। ओके, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते हैं। चमकाते हैं अपन भी, स्कूल के जूते साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, बैग जमाते हैं। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। देखा अपन ने पॉलिश वाले को, पॉलिश वाले को जब पॉलिश करता है वो चमड़े के जूतों पे, तो जितना उसको रगड़ता है उतनी उस पे चमक आती है ना जूतों पे। यस नो? यस सर। देखो थर्ड पैराग्राफ है, सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म की शू आ चुके हैं, कहना होगा यह पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। आरामदेह में आरामदायक है। जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी हो जाता। जब अपन नए जूते या चप्पल लेके आते हैं तो पैरों में छाले हो जाते हैं ना बेटे, होते। जब वो जूते नए होते टाइट होते तो पैरों में क्या कर देते, वो छाले कर देते हैं, तो इसका इलाज भी शुरू हो जाता। देखिएगा कह रही है, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका कह रही है कि जब हम लंबे सैर पे निकलते, लंबी यात्रा करते थे तो साथ में क्या रखते थे, रुई। रुई मीन्स कॉटन, जो जब भी पैर में छाले होते तो उसको जूतों के अंदर रख लिया जाता था। देखो फोर्थ पैराग्राफ है, हर शनिचर, शनिचर मीन्स सैटरडे, शनिवार, हर शनिवार को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ओलिव ऑयल क्या होता है, जैतून का तेल, और कैस्टर ऑयल मीन्स क्या होता है, अरंडी का तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिलती होने लगती। मिलती मीन्स उल्टी, उल्टी होती है ना, कोई कड़वी दवाई या कुछ चीज खाते हैं पर कड़वी तो उल्टी आती है, तो ये कह रहा है जब जैतून का तेल और अरंडी का तेल पीने के लिए सैटरडे आता तो उसको देखकर ही हमें उल्टियां होने लग जाती। मुझे आज भी लगता है अगर हमने भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। क्यों पिलाया जाता था उसको, सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बताओ, तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। लेखिका कह रही है कि तुम्हारा समय था और आज हमारा समय है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। देखिएगा क्या कह रही है कि जो बचपन की दिलचस्पियां थी वो भी बदल चुकी है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविजन नहीं थे। ग्रामोफोन जिसपे अपन खबर समाचार सुनते हैं ना, वो। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। पहले के जमाने में क्या मिलती थी, कुल्फी। आज अपन उसे क्या कहते हैं, आज के जमाने में आइसक्रीम कहते हैं। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया। पहले कचौड़ी समोसे होते थे, आज क्या हो गया, पेटीज हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी हो गए। पहले क्या पीते थे, शहतूत का शरबत, खसखस का शरबत, ये पीते थे। आज इनकी जगह क्या पीने लग गए, कोल्ड ड्रिंक्स। उन दिनों कोक नहीं
लेमनेड मिंटो मिलती थी। लेमनेड मिंटो मीन्स क्या होता है? शीतल पेय पदार्थ, ठंडा पीने का पानी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेकर्स और डेली का रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मार्ग में तो ब्राउन ब्रेड लाने की। ब्राउन ब्रेड क्या होता है? भूरा ब्रेड। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटे? 5 चैप्टर हो चुके, समझ आया? यस सर। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। मॉल होता है ना, बड़े बड़े शहरों में मॉल होते हैं, सामान सब चीज एक ही छत के नीचे मिल जाती है, वो बड़े बड़े मॉल। एक छोटी सी चंडाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। जब लेखिका कह रही है हम ब्राउन ब्रेड लेने के लिए मॉल जाते, तो पहले तो क्या करना होता था? चंडाई चढ़नी पड़ती थी, फिर उसके बाद में मैदान आ जाता और उधर ही क्या था? मॉल था। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी लगती थी। जो खुशबू आती थी चॉकलेट की, पेस्ट्री की, बर्गर की, वो कैसी लगती थी? मन को भाने वाली, मन को अच्छी लगती थी वो। शिमला के कापुल की बहुत याद आते हैं। शिमला के जो कापुल थे वो भी हमें क्या है? बहुत ही याद आते हैं। खट्टे मीठे। कैसा फल था वो? खट्टा भी लगता था और मीठा भी लगता था। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कस्मल, सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट और गजब की चीज। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में खा लिए जाते। ओके, अगला देखो। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चने खाए, जो चने होते वो, और अनारदाने का चूर्ण जो मिलता है दुकानों में, मेलों में, इनपे। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो अब तब थी वह अब नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई गई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। बनाते हैं पुड़िया, कागज को गोल गोल फोल्ड करके उसे क्या बनाते? एक कागज को त्रिकोण की तरह, कोण की तरह आकार देकर उसमें चने, मसाला, मिर्ची, नींबू, प्याज ये डालकर चना जोर गरम बनाया जाता है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से पर हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम। सुना गाना तुमने? उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। जब चने जोर गरम खाते थे बच्चे, तो ये गाना था जो सब बच्चों को आता था। आगे देखो। कुछ बच्चे पुड़ियों पर तेज मसाला बुरकवाते थे। तेज मसाला यानी जो चना जोर गरम लेते उस पे ज्यादा मसाला लेते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खांसी लेके रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। छुटपन में ये क्या कह रही है? शिमला में हम बहुत मजे किए थे। घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका ही मिल जाता। हम जाने क्या घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननियाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत होते। हष्ट-पुष्ट मीन्स क्या होता है? ताकतवर, अच्छा शरीर वाला। उनकी बात फिर कर। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च। चर्च होता है जहां पर ईसा मसीह की पूजा की जाती है।
चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैलती। लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। प्रभु यीशु में ईसा मसीह। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर खेल रही है। दूर दूर पहले पहाड़ों के मुखड़े फहराने लगे। वो देखते ही देखतियां बत्तियां टिमटिमाने लगी। बत्तियां मीन्स क्या होता है? जो मकान की लाइटें जलती है, बल्ब, उन्हें क्या कहते हैं? बत्तियां कहते हैं। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। आगे देखो, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। स्कैंडल पॉइंट के सामने क्या थी? उस जमाने में एक दुकान थी जिसमें शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उस दुकान के अंदर क्या बना था? शिमला से कालका जाने वाली जो ट्रेन थी उसका मॉडल, उसका चित्र था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डब्बों वाली ट्रेन। एक वो लाल टिन की छितर वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। सुरंगे होती है ना, गुफाएं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पहले के जमाने में लेखिका कहती है कि लेखिका के जमाने में एक तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? कालका, शिमला कालका एक्सप्रेस। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। अपन नहीं दौड़ते? आज कोई हवाई जहाज निकलता है तो छत पे वक्ते देखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। प्लेन जाता है तो कैसा लगता है? जैसे एक सफेद सा बड़ा पक्षी है जो अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ रहा है, ऊंचे आसमान में उड़ रहा है। यह देखो वह गायब दिखता है। कुछ देर दिखता है, आगे निकलने के बाद फिर वो अपने दिखाई देना बंद हो जाता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है, बहुत तेजी होती है स्पीड उसकी। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। अपन किसी को चश्मा लगाते देखते छोटे बच्चे को तो अपन क्या कहते हैं? शायद इसकी आंखों में क्या है? तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ या कुछ दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक ही नहीं उतरा। नंबर बस कम होता रहा है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदारी। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और होगा भी क्या? लेखिका कह रही है कि दिन की रोशनी को छोड़कर लैपटॉप पर टेबल पे लैंप के सामने बैठकर काम करेंगे तो अपनी जो आंखें हैं वो कमजोर होगी। आगे देखो। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यही नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। क्या कह रहा है? लेखिका बोल रही है कि जब मैंने पहली बार आंखों पर चश्मा लगाया तो मेरे भाई ने मुझसे क्या कहा? देखो देखो कैसी लग रही है। आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है ताकि सूझे दूर की। सूझना मीन्स दिखना, दूर तक दिखाई दे। यही नन्ही लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और लड़की को पता नहीं है कि चश्मा लगाने पर लड़की की शक्ल कैसी लग रही है। लड़की का चेहरा कैसा लग रहा है? जैसे लंगूर की शक्ल। लंगूर मीन्स बंदर।
मैं खींची कि मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। तो लेखिका बोल रही है मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि भाई ये तुम मुझे क्यों सुना रहे हो। खींची मीन्स होता है झुंझलाना। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब लेखिका का चचेरा भाई चाय पीकर वापस गया तो लेखिका ने क्या किया, कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार उसने अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हा हा हा। लेखिका कही है जब मैं बार बार ऐनक उतार के देख रही थी तो मेरी शक्ल कैसी दिखाई नहीं दे रही, लंगूर की जैसी दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर लेखिका को हंसी आती है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब सा लगा। टोपा में टोपी, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात और थी, अब तो चेहरे के साथ साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा भी की है। जमा मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। और दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। ये अपना लेसन खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आंसर है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार या रविवार की सुबह अपने मोजे धोने और अपने जूतों की पॉलिश का काम करती थी। ओके, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे पास समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। देखो, लेखिका बताती है कि उनके समय में कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो टेलीविजन नहीं थे। उसके समय में मिलने वाली कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गए, शहतूत फालसे और खसखस के शरबतों की जगह भी कोक और पेप्सी ने ले लिया। पहले कोक की जगह लेमसेड और विंटो चलती थी। थर्ड क्वेश्चन है, पाठ में पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई ने उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वे रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती थी। चश्मा लगाने पर लेखिका का चेहरा अजीब सा लगा, इसलिए उसके चचेरे भाई ने चिढ़ाते, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यही नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है, आगे देखो, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, उनमें प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका, आंसर है इसका, लेखिका बचपन में चॉकलेट और कई तरह के फल, चने, जोर गरम, चेस्टनट मजा लेकर खाती थी। शिमला के काफल, रसभरी, कसमल आदि फल उन्हें अच्छे लगते थे। सर इनको नोटबुक में करने है क्या? यस, नोटबुक में करना है। देखो ये मैं चिल लगा देता हूँ, ये यहाँ से ये 4 क्वेश्चन हो गए। ये 4 क्वेश्चन नोटबुक में करना है। ठीक है बेटा, कर लोगे? ओके ओके। अब ये जो तुम्हारा आज का होमवर्क है ये कब चेक होगा? सैटरडे को। ओके, यस सर। यस सर। सर कल एक की क्लास क्यों आएगी? जी क्या बोल रहे हो? सर मेरे ब्रिज एकेडमी में है ना, ओनली कल मैथ की क्लास शो हो रही है। कल? हाँ सर मेरे कल तो फ्राइडे है ना। हाँ मेरे भी। फ्राइडे
फ्राइडे तक तो होगी ना वो, और अभी सबसे कंफर्म कर लेना आप। ओके यस सर। ठीक है, होमवर्क कर लेना, लेसन को पढ़ लेना, ठीक है। और अगला लेसन है अपना थर्ड, नादान दोस्त। किसके बारे में है ये? चिड़िया के बारे में। अब कल अपन नादान दोस्त को पढ़ेंगे। ओके यस सर। ठीक है। बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? बोर्ड दिख रहा है? यस सर। कि जो भी ग्रामर का कुछ पोर्शन होगा अपना, वो अपन बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? यस सर।